बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। कहते हैं किसी जगह एक शख्स रहता था जिसके 3 बेटे थे। उस शख्स ने अपने तीनों बेटों के नाम अब्दुल्लाह रखे हुए थे। दिन गुजरते रहे हत्ता कि उसे मौत आ गई। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर मौत से पहले वसीयत की कि अब्दुल्लाह को विरासत मिलेगी, अब्दुल्लाह को विरासत नहीं मिलेगी और अब्दुल्लाह को विरासत मिलेगी। इसके साथ ही उसकी रूह कब्ज हो गई। ये खुद तो मर गया मगर अपने बेटों को हैरत में डाल गया कि कैसे फैसला करें कि किन दो अब्दुल्लाह को विरासत मिलेगी और किस एक को नहीं मिलेगी। तीनों ने फैसला किया कि शहर जाकर काजी से अपना मसला बयान करे और उससे कोई हल मांगे। तीनों अपने सादे राह के साथ सफर के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक ऐसे शख्स को देखा जो अपनी किसी खोई हुई चीज को तलाश करता फिरता था। उन भाइयों के पूछने पर उसने बताया कि उसकी ऊँटनी गुम हो गई है जिसे वो तलाश करता फिर रहा है। एक अब्दुल्ला ने पूछा कि क्या तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी थी? उस आदमी ने कहा हाँ ऐसा ही था। दूसरे अब्दुल्ला ने पूछा क्या तेरी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी? तो उस आदमी ने जल्दी से कहा बिल्कुल सही, मेरी ऊँटनी वाकई एक टांग से लंगड़ी थी। तीसरे अब्दुल्ला ने ऊँटनी के मालिक से पूछा कि क्या तेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी? तो उसने खुशी से कहा बिल्कुल ठीक, मेरी ऊँटनी की दुम भी कटी हुई थी। बस अब जल्दी से बता दो कि मेरी ऊँटनी कहाँ है। तीनों अब्दुल्ला ने मिलकर जवाब दिया बखुदा हमें आपकी ऊँटनी के बारे में कोई इल्म नहीं। हम नहीं जानते कि आपकी ऊँटनी कहाँ है, हमने उसे बिल्कुल भी नहीं देखा। ऊँटनी का मालिक उनकी ये बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया। उसने फैसला किया कि उन तीनों को खींचकर काजी के पास ले जाएगा। उसे पूरा यकीन था कि उसकी ऊँटनी को ये तीनों ज़बह करके खा चुके हैं और अब अपने जुर्म को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ऊँटनी वाले ने जब तीनों को अपना इरादा बताया तो उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि हम खुद भी काजी के पास ही जा रहे हैं। जब ये चारों काजी के पास पहुंचे तो ऊँटनी वाले ने काजी से अपना किस्सा बयान किया। काजी ने उन तीनों से कहा कि जिस तरह तुम तीनों ने ऊँटनी की निशानियां बताई हैं उसका एक ही नतीजा निकलता है कि ऊँटनी तुम तीनों के पास है। बेहतर यही होगा कि तुम अपने जुर्म का एतराफ़ कर लो। पहले ने कहा कि जनाब आली हमने ऊँटनी तो नहीं देखी थी, हाँ अलबत्ता ऊँटनी के अंदर जो निशानियां थी वो हमें नजर आई थी। जब मैंने उसे कहा था कि तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी है तो मैंने देखा था कि रास्ते के एक तरफ का घास तो खूब चरा हुआ था मगर दूसरी तरफ का वैसे ही मौजूद था। इसका तो एक ही मतलब था कि उस शख्स की ऊँटनी एक आंख से कानी रही होगी। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने देखा था कि रास्ते में 3 कदम तो गहरे लगे हुए हैं जबकि चौथा कदम जमीन पर मामूली पड़ा हुआ था, जिसका एक ही मतलब बनता है कि जो जानवर यहाँ से गुजरा है वो जरूर लंगड़ा भी होगा। तीसरे अब्दुल्ला ने कहा कि ऊँट जब रास्ते में चलते हैं तो अपना गोबर गिराते हैं तो दुम से इधर उधर बिखेर देते हैं, जबकि हम जिस रास्ते से आए हैं वहां पर गोबर एक ही लाइन में सीधा गिरा हुआ था, जिसका एक ही मतलब हो सकता था कि ऊँटनी की दुम कटी हुई होगी जो अपना गोबर दाएं बाएं फैला नहीं पाई। काजी ने बगैर किसी देर के उस आदमी की तरफ देखा और कहा तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊँटनी इन लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है और ना ही इन्होंने उसे देखा है। ऊँटनी वाले शख्स के जाने के बाद इन तीनों भाइयों ने काजी से अपना किस्सा बयान किया, जिसे सुनकर काजी बहुत ज्यादा हैरान हुआ। उन तीनों से कहा कि तुम आज की रात मेहमान खाने में ठहरो, मैं कल तुम्हें सोचकर कोई हल बताऊंगा। ये तीनों मेहमान खाने में जाकर ठहर गए तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी निगरानी की जा रही है। कुछ देर के बाद उनके लिए खाना लाया गया जो गोश्त के पके हुए सालन और रोटियों पर मुश्तमिल था। पहले ने खाने को देखते ही कहा यह सालन कुत्ते के गोश्त का बना हुआ है। दूसरे ने कहा रोटियां जिस औरत ने पकाई हैं वो हमल के साथ है और पूरे दिनों से है। तीसरे ने कहा ये काजी हरामी है। बात काजी तक पहुंच गई। उसने तीनों को दूसरे दिन अपनी अदालत में तलब कर लिया और तीनों से मुखातब होकर कहा तुम में से किसने कहा था कि ये कुत्ते का गोश्त पका हुआ है? पहला बोला मैंने कहा था। काजी ने बावर्ची को बुलवाकर पूछा तो उसने एतराफ़ कर लिया कि पकाने के लिए कुछ नहीं था। तो उसको शरारत सूझी और उसने कुत्ता मारकर उसका गोश्त पकाया और उनको खाने के लिए भिजवा दिया। काजी ने पहले से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये गोश्त कुत्ते का है? तो उसने बताया कि गाय, बकरी या ऊंट के गोश्त के नीचे चर्बी लगी होती है,
جبکہ یہ سارا چربی نما تھا جس کے نیچے کہیں کہیں گوشت لگا ہوا تھا۔ قاضی نے کہا تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کے مال سے وراثت ملے گی۔ قاضی نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھا کس نے کہا تھا کہ یہ روٹیاں ایسی عورت نے بنائی ہیں جو 9 ماہ کے حمل کے ساتھ اور اپنے پورے دنوں سے ہے؟ جواب میں دوسرے نے کہا کہ میں ہوں جس نے یہ کہا تھا۔ قاضی نے پوچھا تمہیں کیوں کر یہ لگا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی ہیں اور خوب پکی ہوئی ہیں، لیکن دوسری طرف سے کچی اور موٹی رہ گئی ہیں۔ میں نے اس سے یہ رزلٹ نکالا کہ روٹیاں بنانے والی ایسی عورت ہے جس سے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا اور وہ سامنے کی چیز بھی صحیح سے دیکھ نہیں پا رہی ہے، جس کا مطلب یہی بنتا تھا کہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بنانے میں تکلیف محسوس کرتی رہی ہے۔ قاضی نے اس دوسرے سے بھی کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ کے مال سے حصہ ملے گا۔ پھر قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ یہ کس نے کہا تھا کہ میں حرامی ہوں؟ تیسرے نے جواب دیا کہ یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ وہ حرامی ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ یہ بات بالکل سچ ہے کہ وہ ایک حرام کی اولاد ہے۔ قاضی نے واپس آ کر اس تیسرے عبداللہ سے پوچھا تمہیں کیوں کر معلوم ہوا کہ میں حرامی ہوں؟ تو اس نے جواب دیا کہ اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہم پر نگران نہ مقرر کرتے، نہ ہی کتے کا گوشت پکوا کر ہمیں کھانے کے لیے بھجوا دیتے اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلواتے۔ قاضی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ کے مال سے ورثہ نہیں ملے گا۔ تیسرے نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا مگر ایسا کیوں ہے؟ قاضی نے کہا کیونکہ ایک حرامی ہی دوسرے حرامی کو ٹھیک ٹھیک پہچان سکتا ہے اور تم بھی میری طرح حرام کی اولاد ہو۔ وراثت پانے والے دونوں عبداللہ اپنی ماں کی طرف لوٹے اور پوچھا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا معاملہ ہے؟ تو ان کی ماں نے کہا کہ تمہارا باپ ایک بار صبح کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو اسے دروازے پر رکھا ہوا پایا تھا، اسے گھر لایا، اس کا نام بھی تم دونوں جیسا عبداللہ رکھا اور اس کی پرورش کی، لہٰذا وہ عبداللہ تمہارا بھائی اور ہمارا بیٹا نہیں ہے۔ ہاں تو دوستو، ایسی ہوتی ہے عربوں کی حکایتیں جن میں حکمت کے درس بھی چھپے ہوتے ہیں۔ آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔